एसबीआई क्लर्क भर्ती में 3 बड़े बदलाव किए गए। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है रिजर्वेशन को लेके कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और 2026 में आप एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और भी 2 बदलाव किए गए हैं जो कि इस वीडियो में हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एसबीआई क्लर्क का जो है यहाँ पर आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स के बारे में बताते हैं, बाकी हम यहाँ पर सबके बारे में बताएंगे, जनरल के बारे में, ओबीसी के बारे में, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आप लोगों को सिर्फ ये लगता है आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट होता है वह लगेगा और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं ये। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं जैसे कि यहाँ पर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से, अब यहाँ जनरल को हटा देते हैं। तो ओबीसी के लिए अगर आप 2026 में ओबीसी नॉन क्रीमी वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा जैसे पिछले बार 1/4/2025 के बाद जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए था ना, तो इस बार बोला जाएगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1/4/2026 के बाद बना होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होता है उससे पहले बना हुआ होना चाहिए और 1/4/2026 के बाद। नियम वही रहने वाला है। ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला था 31/12/2025, मतलब इस बार जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिखेगा वो दिखेगा 31/12/2026, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर बताएं एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है यहाँ पर दिया जाता है 20 साल से लेकर यहाँ पर 28 साल तक। ये जनरल वाले लोग के लिए, अगर आप ओबीसी है तो 3 साल का छूट, एससी एसटी है तो 5 साल का छूट और बाकी अदर कैटेगरीज को भी यहाँ पर छूट है। लेकिन नॉर्मली जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको एज लिमिट जो है 20 साल से लेकर 28 साल तक। ठीक है, 28 साल तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे चले, जो और भी बदलाव यहाँ पर किए गए एलपीटी को लेके। एलपीटी जो होता है यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अब होता है क्या है ना, एसबीआई क्लर्क में भी या किसी भी वैकेंसी में क्या होता है कि आप एसबीआई क्लर्क में एक ऑप्शन मिलता है कि आप मान लीजिए कि बिहार से है, ठीक है, लेकिन आप यूपी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप महाराष्ट्र में, एमपी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप गुजरात में कर सकते हैं। लेकिन आप गुजरात में या एमपी में कीजिएगा तो आपको तो गुजराती नहीं आता, महाराष्ट्र में आपको मराठी नहीं आता, तो उन्होंने एलपीटी इसलिए एक लगा दिया है कि अगर आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करते हैं तो उस स्टेट का जो लैंग्वेज है या तो आपने क्लास 10th या 12 में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने क्लास 10th में मान लीजिए कि आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया यूपी के लिए हिंदी, तो 10th या 12 में आपने हिंदी पढ़ा है तो आपको यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, एलपीटी देने का। लेकिन अगर आपने मध्य प्रदेश में अप्लाई कर दिया, वहाँ मराठी है, आपने 10th या 12 में मराठी नहीं पढ़ा, आप बिहार से हो, ठीक, तो आपको वहां पर वो मराठी का एलपीटी यहाँ पर देना पड़ेगा, एलपीटी का जो यहाँ पर पैटर्न है। तो ये तो बात की बात रही। अभी तो पहले आता है ना कि पहले एग्जाम कैसे निकालेंगे, कब आपका फॉर्म निकलेगा, कब आपका एग्जाम होगा 2026 में। तो 2026 में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपका जो फॉर्म निकलने का समय है, ठीक है, आपका जून से जुलाई, ठीक है, जून से जुलाई में यहाँ पर जो है एसबीआई क्लर्क का आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। हो सके उससे पहले भी मिल सकता है, जून में 100% आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। एग्जाम जो होगा, एग्जाम पिछले बार के हिसाब से अगर देखें तो सितंबर 2026 तक आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम लिया जाएगा। अब एसबीआई क्लर्क का एग्जाम में यहाँ पर आप देखिएगा जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, इसका कट ऑफ डिफाइन होता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने इसका बहुत बार कट ऑफ देखा, इसका कट ऑफ एक ही चीज पर डिफाइन होता है, वो किस चीज पर होता है कि वैकेंसीज कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। एक बार आपने देखा था 14,000 के आसपास वैकेंसी है तो उस समय हर जगह कट ऑफ कम गया था। फिर उसके बाद जो आपका 2025 वाला आया उसमें 5,000 वैकेंसी था तो वहां पर हर जगह कट ऑफ ज्यादा गया। तो वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो इस बार हम लोगों को बोला गया है कि एसबीआई पीओ और क्लर्क मिला के 18,000 वैकेंसी है। तो देखते हैं कि क्लर्क के लिए कितना वैकेंसी आता है, ठीक है। अगर वैकेंसी ज्यादा आएगा, पहले से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, अगर पहले से कोई टीचर आपको बता रहा है कि इतने वैकेंसी एग्जैक्ट आएगा तो वो गलत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका जो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो इसमें टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का 3 सेक्शन रहता है इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पर 30 क्वेश्चन रहता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग एबिलिटी से जो है यहाँ पर 35 क्वेश्चन रहते हैं। सबके लिए यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग मिलता है 20-20 मिनट का, टोटल 1 घंटा का। लेकिन यहाँ पर सेक्शनल, यहाँ पर जो है टाइमिंग सेक्शनल है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि आपका टाइमिंग सेक्शनल है, लेकिन आपको सेक्शनल मार्क्स लाने का जरूरत नहीं है। ये नहीं कि इसमें इतना मार्क्स लाइए, इसमें नहीं, ओवरऑल मार्क्स आप 100 में से अगर कटअप गया है 60 तो आप ओवरऑल 60 ला लिए, भले आप दूसरे सब्जेक्ट से क्यों ना ला लिए, आप वहाँ पर क्वालिफाई कर जाइएगा, वहाँ पर आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। अब सबसे मेन चीज यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर अभी से आप तैयारी कैसे करें, तो सबसे मेन यहाँ पर मूल मंत्र है, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करें, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पर दें और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसका आप नोट्स बना के रखें, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हर चैप्टर से होगा उसका आप नोट्स बना के यहाँ पर रखें। अब यहाँ पर जो है 10 गुना बच्चा को मेंस के लिए बुलाया जाता है। मान लो कि यहाँ पर जितना भी वैकेंसी होगा, ठीक है, जितना भी वैकेंसी होगा वैकेंसी का 10 गुना, जैसे पिछले बार 14,000 था 2024 में, तो 14,000 बच्चा का 10 गुना, फिर 5,000 था तो 5,000 बच्चा का 10 गुना,
जो है मेंस के लिए बुलाया गया होगा। तो ये जो मेंस है, मेंस में आप यहाँ पे देखिएगा जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यहाँ लोग 50 का 50 नहीं बना पाते। यहाँ पता है क्या टारगेट करके चलते हैं कि 50 में से कम वो 20 बना ले। जनरल इंग्लिश से आपका 40 क्वेश्चन, अब 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो यहाँ पर आप टारगेट करके चल सकते हो कि हाँ चलो 30+ आप यहाँ पर टारगेट करके चल सकते हो। मैथ में आप यहाँ पर 50 में से यहाँ पर आप 30+ टारगेट करके चल सकते हो। रीजनिंग में आप यहाँ पर 50 में से, ठीक है, 50 में से आप यहाँ पर टारगेट करके चल सकते हो 30+। तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो 30, 60, 70, 80, 90, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लगभग यहाँ पर 90 मार्क्स यहाँ पर हो गया आपका, ठीक। और यहाँ पर जो है लगभग 110, इधर 20 जोड़ दिए तो 200 में से जो है आपको यहाँ पर आ रहा है कितना, 110। तो अगर आप इतना भी ला रहे हैं तो आप मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं। मेंस का कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाता है। अब देखिएगा अगर एसबीआई का यहाँ पर आप ये देखिएगा स्कोर कार्ड देखिएगा मेंस एग्जाम का, तो कट ऑफ आपका 200 में से जाता है, ठीक है। 200 में से ही आपका जो है 110 जाता है, यहाँ पर 80 जाता है, 85 जाता है। तो इस तरह से आपका जो कट ऑफ है वहाँ पर जाता है। अब सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर जो आता है कि आप जो एग्जाम सेंटर चूज कर लेते हो फॉर्म भरते वक्त, तो वो बाद में चेंज करने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आपको सही एग्जाम सेंटर यहाँ पर चूज करना है। फॉर्म फीस जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए हर बार 750 रखा जाता है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस यहाँ पर नील रहता है, कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं लिया जाता है। अब यहाँ पर जो एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप सच में एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना कि मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, मॉक टेस्ट देने के लिए यहाँ पर ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप यहाँ पर गाइडली का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो है गाइडली जो होता है, गाइडली एक ऐप है, वेबसाइट भी है उसका। ये स्पेशली बैंकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जो गाइडली है ना, स्पेशली बैंकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया। मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है गाइडली को। इसमें मॉक टेस्ट मिलता है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता है, और ये इससे बैंकिंग में बच्चे पढ़ के अच्छा मार्क्स सिक्योर किए हैं। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या डायरेक्टली भी आप प्ले स्टोर से जाकर गाइडली को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिएगा जो कि है VAI12, ठीक है, मेरा वैभव का VAI और साथ में 12 यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रेड कलर से मैं लिख देता हूँ VAI12, ये मेरा कूपन कोड है। अगर आप ये लगाते हो, ठीक है, तो आपको जो है लगभग यहाँ पर एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे कि आप अपने यहाँ पर गाइडली में कोई भी कोर्स को परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग नीचे चलते हैं, तो नीचे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सैलरी के बारे में कि यहाँ पर सैलरी क्या दिया जाता है, ठीक है। आपका जो सैलरी है, अगर आप मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में रहते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी एसबीआई क्लर्क में 46,000 रहता है। लेकिन वहीं पर अगर कहीं और आपका ज्वाइनिंग होता है तब भी वहाँ पर जो आपको सैलरी जो बेसिक बन जाता है लगभग यहाँ पर 35,000 के आसपास, कितना, 35,000 के आसपास कहीं पर भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एसबीआई क्लर्क में आपकी ये सैलरी यहाँ पर बनती है। अब यहाँ पर जो है एग्जाम सेंटर से इन्होंने दिया है कि आप जिस स्टेट के जहाँ पर भी आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बिहार में, गोवा में, गुजरात में, तो सभी के लिए जो एग्जाम सेंटर्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर आप एसबीआई क्लर्क का फॉर्म यहाँ पर 2026 में एसबीआई क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा, डिटेल में बनाऊंगा। आप नीचे एसबीआई क्लर्क 2026 करके या जो भी एसबीआई क्लर्क भर्ती का तैयारी के लिए आपको कितना समय चाहिए, जैसे अगर आप एसबीआई क्लर्क 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो कितना समय आपको यहाँ पर तैयारी करना चाहिए। देखिए एसबीआई क्लर्क के लिए मिनिमम 6 महीना तो चाहिए, और इसका जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है। लेकिन आपको जो तैयारी चाहिए मिनिमम 6 मंथ का, अगर आप रोज 8 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप रोज 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको लगभग 1 साल का समय चाहिए एसबीआई क्लर्क की तैयारी के लिए। और यहाँ पर मैं बता दूं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं।